दोस्तों ELF की जानब से मैं हूं मोहम्मद असद इलियास। इस वीडियो में मैं आपको उसके कुछ प्रीरिक्विजिट्स और मेन कंटेंट्स जो मैं उस ट्यूटोरियल सीरीज़ में कवर करवाऊंगा वो आपको बताने जा रहा हूं। इस ट्यूटोरियल सीरीज़ के कुछ प्रीरिक्विजिट्स हैं। सबसे पहली प्रीरिक्विजिट जो है वो है रिसोर्सेज। आपके पास एक मशीन होना चाहिए, मीन आपके पास एक लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। मे बी आप मोबाइल पे एक जो है ना एडिटर इंस्टॉल करके इसे रन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट आपको क्या हेल्प करेगा कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, आप कोई प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इंटरनेट को यूज़ करके आप उसको ठीक कर सकते हैं। दूसरा, इन वीडियोज़ को देखने के लिए भी आपको डेफिनेटली इंटरनेट तो चाहिए होगा, तो इंटरनेट आपके पास होना चाहिए और दूसरा मशीन आपके पास होनी चाहिए। सेकंड वन है कि आपको बेसिक्स अबाउट मशीन के, आपको जो भी आप मशीन यूज़ कर रहे हैं, आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप आपको थोड़ा बहुत चलाना आता हो। अगर आप पीसी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी, अगर आप मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वो भी। हाँ, अगर आप आपको जो एडिटर आप यूज़ कर रहे हैं उसका भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो अगर आपको आइडिया नहीं भी है तो नेटबीन्स का मैं आपको आइडिया दे दूँगा। वो जो आपने एडिटर यूज़ करना है, नेटबीन्स या कोई और भी एडिटर है, तो वो आपके सॉफ्टवेयर में, आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। फोर्थ वन है कि आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग होनी चाहिए। अगर आपके पास बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग नहीं भी है तो आप ये जावा लैंग्वेज जो ट्यूटोरियल सीरीज़ बनाने जा रहा हूँ मैं, इसको बड़ी आसानी से समझ सकेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सिंपल स्टेप से मैं लेकर चलूँगा। बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें जो हैं वो बताऊँगा। हर टॉपिक के बारे में पहले सिंपल चीज़ें बताऊंगा और स्टेप बाय स्टेप तमाम तर चीज़ें आपको, कि आपको अगर बेसिक्स नहीं आती तो आपकी वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं मेन कंटेंट्स की तरफ। मेन कंटेंट में सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपकी बेसिक्स, जिसमें आपकी पूरी की पूरी सी लैंग्वेज आएगी। देखें, इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को मैंने आपको पहले बताया, मैं आपको सिर्फ सिंटैक्स नहीं बताऊंगा जावा का, मैं आपको तमाम तर चीज़ें कि आपको पहले कुछ भी नहीं आता मैं ये मानकर चलूँगा। और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ से आपके तमाम तर कंसेप्ट बिल्कुल ठीक से क्लियर हो सकते हैं इंशाल्लाह। तो आपको क्या करना है कि आपको साथ के साथ मेरी असाइनमेंट दी हुई जो असाइनमेंट्स हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और हर आने वाले टॉपिक से पहले वो तमाम तर असाइनमेंट पहले क्लियर करनी है, उसके बाद नए टॉपिक पे आना है। तो अगर आप ठीक तरीके से इसी तरह जिस मैं बता रहा हूँ इसी तरह आप चलते जाएंगे तो आपके तमाम तर जो कंसेप्ट हैं वो बिल्कुल ठीक से क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद दूसरे वाला कंसेप्ट है कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसे ऊब भी कहते हैं, इसके तमाम तर जितने भी कंसेप्ट हैं, 4 पिलर्स हैं और इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें इसमें आती हैं, वो तमाम तर चीज़ें इसी ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं आपको कवर करवाऊंगा। उसके बाद आती हैं एक्सेप्शंस। देखें, जितनी भी किस्म की एक्सेप्शंस हैं जावा में वो सारी की सारी इसी ट्यूटोरियल सीरीज़ में कवर होंगी। और उसके बाद आता है कलेक्शंस, वो भी इसी ट्यूटोरियल सीरीज़ में मैं आपको कवर करवाऊँगा। और आगे आता है जी डेटाबेस। अब देखें, अगर अभी तक आपने डेटाबेस नहीं पढ़ी और आपको डेटाबेस के कंसेप्ट्स बिल्कुल भी नहीं आते तो टॉप राइट कॉर्नर में डेटाबेस ट्यूटोरियल का लिंक आ रहा है, आप इस ट्यूटोरियल सीरीज़ पे जाएं। सबसे पहले डेटाबेस के तमाम तर कंसेप्ट क्लियर करें। मैं इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में तमाम तर कंसेप्ट डेटाबेस के तो नहीं पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं आपको जावा लैंग्वेज में डेटाबेस को कहते हैं और थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ करना बहुत सिखाऊँगा। मैं आपको इस ट्यूटोरियल में जावा लैंग्वेज के साथ डेटाबेस को कैसे यूज़ करते हैं और थोड़ा बहुत, उसके बाद एनोटेशंस हैं, उसके बाद रिजेक्ट्स हैं, यानी ये छोटे छोटे 3 कंसेप्ट हैं, ये भी मैं इसी ट्यूटोरियल सीरीज में पढ़ाऊँगा। उसके बाद आता है जावा 8। देखिए, जावा 7 पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जावा 8 के जो नए कंसेप्ट हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद इस ट्यूटोरियल को एंड करेंगे जावा 9 पे जाके। जावा 9 के भी जो नए कंसेप्ट हैं वो भी तमाम तर इसी ट्यूटोरियल में आपको पढ़ाऊँगा। उसके बाद आता है जावा इनपुट आउटपुट। देखें, जावा इनपुट और आउटपुट जो है ना, इसमें क्या होता है कि आपको एक फाइल बनानी होती है, उसमें कुछ राइट करना होता है, उसको उसके बाद उसको रीड करना होता है। वो तमाम तर कंसेप्ट इसी ट्यूटोरियल सीरीज़ में आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसी ट्यूटोरियल सीरीज़ के जुड़े रहिए और इस ट्यूटोरियल सीरीज़ को एंड तक देखिए, आपकी तमाम तर जावा लैंग्वेज बिल्कुल ठीक से क्लियर हो जाएगी। और अगर आप मेरी हर आने वाली वीडियो को देखना चाहते